जय सिया राम। कैकई ने कहा, आज मैंने अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में मैंने भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा है और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। महाराज के शोक का यही कारण है। यह सुनकर राम मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात है हे माते। पिता के दिए हुए वचनों का पालन करना तो संतान का प्रथम कर्तव्य है। मैं पिताश्री की आज्ञा का पालन करूंगा। इसमें सब ओर से मेरा ही भला है। वन में ज्ञानी मुनियों से भेंट होगी, जिनका सामीप्य पाकर मेरा जन्म सफल होगा। इसके बाद श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचे और उन्हें पिताश्री द्वारा माता कैकई को दिए हुए 2 वचनों और कैकई द्वारा वचन मांगने की बात बताई, जिसे सुनकर कौशल्या को बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण की जिद। उस समय अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने वाले लक्ष्मण राम वनवास की बात सुनकर दौड़े दौड़े वहां आए और क्रोधित होकर बोले, भैया, लगता है वृद्धावस्था में पिताश्री की बुद्धि फिर गई है, जो निर्दोष राम भैया को उनके अधिकारों से वंचित कर वन में भेज रहे हैं। श्री राम इस कुल के ज्येष्ठ पुत्र हैं और राज सिंहासन पर उनका ही अधिकार है। भैया, आप स्वयं को राजा घोषित कर राजगद्दी पर बैठें। जो भी आपका विरोध करेगा उसे लक्ष्मण का को भोजन बनना होगा। शांत लक्ष्मण, शांत। स्थिति बेहद नाजुक है और यह रघुकुल की मर्यादा का प्रेषण है। मुझे राज सिंहासन से पहले अपने पिता के वचन की लाज रखनी है। पिता की और कुल की अपकीर्ति कराकर क्या राज सुख भोगना उचित है? नहीं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, राम ने दृढ़तापूर्वक कहा। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, लक्ष्मण जिद भरे ठोस स्वर में बोले। आपके बिना अयोध्या में मैं एक दिन और जीवित नहीं रह सकूंगा। ठीक है लक्ष्मण, कहकर राम ने माता कौशल्य से वन जाने की आज्ञा मांगी तो वे व्यथित हो उठी और बोली, पुत्र, जब तुम दोनों ही यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भला यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ, पिताजी तो पहले ही बहुत व्यथित हैं। अब यदि तुम भी ऐसे संकट काल में उन्हें छोड़ दोगी तो उनसे हमारा वियोग सहन नहीं होगा। इस समय पिताश्री को आपकी बहुत आवश्यकता है। आप मुझे आज्ञा दें। माता कौशल्या रो पड़ी और बोली, जाओ पुत्र जाओ, वन देवता तुम्हारी रक्षा करें। इसी बीच राम के वनवास जाने की खबर एक दूसरी दासी द्वारा सीता जी तक भी पहुंच गई। सुनते ही वे नंगे पांव वहां दौड़ चली आई और वस्तु स्थिति जानकर स्वयं भी साथ चलने की जिद करने लगी। राम ने उन्हें बहुत समझाया मगर वे नहीं मानी, अतः विवश होकर राम को उन्हें भी साथ चलने की आज्ञा देनी